इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो 25 बाई 45 हाउस प्लान। ये एक वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है और इसको हमने डिज़ाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। इसमें एक माइनर सा वास्तु डिफेक्ट है, वो मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो एरिया बनता है वो कितना बनेगा। एरिया अगर गज में देखें तो 126 होता है, लेकिन आप इसको 125 भी मान सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर फीट एरिया की बात करें तो आपका 1125 स्क्वायर फीट बनता है टोटल। और ये प्लॉट आपका वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। वन साइड ओपन है, सामने से सिर्फ ओपन है और तीनों साइड से दूसरे की जमीन है। तो इसलिए हमने इसको वेंटिलेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। उम्मीद करता हूँ ये प्लान आपको पसंद आएगा। इसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल मिलेंगी, 3D प्लान, 2D प्लान, प्लस आपका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, प्लस दूसरी चीज़, अगर आपका प्लॉट 25 बाई 45 है तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं वेस्ट फेसिंग के हिसाब से। अगर आपको वास्तु फॉलो नहीं करना, आप वास्तु फॉलोअर नहीं हैं, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं सेम साइज़ में। प्लस अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी अगर साइज़ होता है, जैसे 24 फुट विड्थ हो गया और ये 45 की जगह 46, 47, 48 लेंथ होगी, तो उसमें भी ये प्लान को आसानी से बनाया जा सकता है। अभी हम बताने वाले हैं आपको वास्तु के कुछ बेसिक्स पॉइंट जो हर प्लॉट के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पे रखें, प्लस हमारा जो है ओवरहेड वाटर टैंक होगा वो कहाँ पे होगा, और सेफ्टिक टैंक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई जगहों पे क्या होता है सीवर लाइन नहीं होती, तो वहाँ पे हमें सेफ्टिक टैंक देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए उसके वास्तु के भी कुछ प्लेसमेंट्स हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि ये जैसे मान लीजिए कि एक प्लॉट है, तो इसके आउटसाइड में हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम आउटसाइड में दें, क्योंकि दूसरे की प्लॉट है। लेकिन अगर आपके पास 5-6 फुट एक्स्ट्रा स्पेस है चारों साइड में, तीनों साइड में, तो आप बाहर साइड में भी रख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, कि हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक वास्तु के हिसाब से कहाँ रख सकते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, इस कॉर्नर को छोड़ के। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, इस बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक का है। और सेम कंडीशन आपका आउटसाइड में फॉलो होगा कि आप बाहर भी वहीं पे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ओवरहेड वाटर टैंक। ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर। यहाँ पे आप टंकी रख सकते हैं छत के ऊपर। इसकी जो दूसरी पोजीशन बनती है वो वेस्ट में बनती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैवी पार्ट्स के लिए होती हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी हैवी रख सकते हैं। तो दूसरा आपका वेस्ट फेसिंग बनता है, और यहाँ पे आपका सेंटर में, साउथ सेंटर में भी आप रख सकते हैं, यहाँ से लेके साउथ तक, मतलब मान के चलिए आप यहाँ तक आपका पूरा बनता है, आप कहीं भी रख सकते हैं। ये ओवरहेड वाटर टैंक। उसके बाद जो है हमारा आता है सेफ्टिक टैंक का फर्स्ट पोजीशन। तो सेफ्टिक टैंक का जो फर्स्ट पोजीशन है वो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। नॉर्थ आप 2-3 फुट छोड़ के आप इसको मैनेज कर सकते हैं सेफ्टिक टैंक को। उसके बाद जो सेकेंड पोजीशन है इसकी वो है साउथ सेंटर। यहाँ पे आप सेफ्टिक टैंक रख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल ये है कि जिधर आपका रोड है अगर आप उसी साइड दो, बेशक वो वास्तु के हिसाब से हो या फिर ना हो, तो ज़्यादा सहूलियत होती है उसको सफाई करवाने में या फिर साफ सफाई रखने में। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये इसी प्लॉट का एक बेसिक लेआउट प्लान है जिसमें हमने स्पेस डिवाइड किए हैं। अब वो स्पेस क्या है और किस तरीके से हम कर सकते हैं सारी चीज़ें, वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं गेट से। गेट हमने जो अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया है, यहाँ पे वो दिया है 5 या 6 फुट का गेट लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे बाइक पार्किंग दी है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी वो बाइक पार्किंग की थी। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप कार पार्किंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1-2 पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। पहली पॉइंट्स ये कि यहाँ पे जो मेन गेट का साइज़ आपको बढ़ाना होगा, कम से कम 9 फुट रखना होगा।
दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास आगे एक्स्ट्रा स्पेस है 5-6 फुट, तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे कार पार्किंग रख सकते हैं बिना कुछ तोड़फोड़ किए। अगर आपके पास आगे स्पेस नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास आगे स्पेस नहीं है फिर भी आप कार पार्किंग रखना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा जो ये वाली वॉल है इस वॉल को शिफ्ट कर देना है हमें 5 फुट आगे, तो वो इसके लाइन में आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 18 फुट। तो 18 फुट में जो है सीढ़ी 3 फुट की हम दे देंगे, उसके बाद भी हमारे को 3 फुट 15 फुट बचता है। तो 15 फुट में कोई भी कार आराम से आ सकती है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है मेन एंट्रेंस आता है, तो इसको आपको डिसाइड करना है कि आपको इसका साइज़ क्या रखना है। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूंगा कि आपको जो ये डोर का साइज़ है, सारे घर में जितने भी डोर हैं उन सबसे बड़ा डोर होना चाहिए, उसकी हाइट भी बड़ी होनी चाहिए और विड्थ भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम का ये पूरा बड़ा सा साइज़ है, अगर कार पार्किंग लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा 5 फुट, ठीक है। ये हमारा बेडरूम 1 है जिसको मास्टर बेडरूम भी कहते हैं, और ये आपका बेडरूम 2 है, इसको आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमारा जो बेडरूम 3 है ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना हुआ है, तो इसलिए आप इसको स्टडी रूम या फिर किड्स रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग और किचन का स्पेस आप देख लीजिए। प्लस अब हम बात करेंगे यहाँ पे बाथरूम्स की। तो बाथरूम यहाँ पे मास्टर बेडरूम में आपको अटैच मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम आपको मिलता है, इसके पीछे शाफ्ट है। शाफ्ट का जो सोर्स होता है वो सर्विसेज के लिए होता है प्लस वेंटिलेशन के लिए होता है, कि जैसे कि अभी इस रूम को वेंटिलेशन कहीं से नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक विंडो दे दी जिससे कि इसको थोड़ी बहुत वेंटिलेशन मिल जाए, ठीक है। प्लस इस टॉयलेट की भी वेंटिलेशन हो जाए। बाकी इस रूम में वेंटिलेशन हो रही है, सामने से विंडो है, इसमें इसमें वेंटिलेशन विंडो है, प्लस यहाँ पे हमने एक विंडो दी है जिससे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट आ सके। प्लस यहाँ पे ड्राइंग रूम में एक विंडो है छोटी सी हमने डाली है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपका जो एक OTS आता है, ये आप OTS या फिर शाफ्ट इसको मान लीजिए 3 फुट ये विड्थ है और लेंथ पूरी हमने छोड़ रखी है। इसमें से हमें किचन को वेंटिलेशन मिलती है, डाइनिंग को मिल रही है और इस बेडरूम 3 को मिल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3D फ्लोर प्लान की, जिसमें आपको सारे साइजेस मिल जाते हैं, प्लस इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। प्लस डिटेल भी आप देख सकते हैं कि एज इट इज़ आपका घर जो है बन के कैसा दिखने वाला है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, आप सोच सकते हो वो चीज़ को कि बन के कैसा दिखने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम पोर्च से शुरू करेंगे। पोर्च जो है हमारा, पोर्च का जो साइज़ है 9 फुट 6 इंच बाय 13 फुट 9 इंच का। यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज सीढ़ी चढ़ा रखी है। जो हमारा जो दोस्त था, माइनर सा दोस्त, जो हमने 2D में बताया था कि हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी चढ़ा रखी है, ठीक है, उसका हमने यहाँ पे समाधान कर दिया है कि उसके लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज की वजह आपको क्लॉकवाइज सीढ़ी चढ़ानी होगी यहाँ पे। तो आपका ये पूरा जो है वास्तु के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा प्लान। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एंट्रेंस आपका यहाँ पे है, एंट्री करते ही आपका यहाँ पे ड्राइंग रूम एरिया आ गया। ड्राइंग रूम का जो साइज़ है 13 फुट 10 इंच बाय 17 फुट 4 इंच का ड्राइंग रूम है। उसके बाद हमारा मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 फुट बाय 13 फुट 9 इंच का है। काफ़ी बड़ा सा बेडरूम है ये। यहाँ पे आपको अलमारी और ये बेड और ये LCD मिल जाता है प्लस वुडन फ्लोरिंग के साथ। उसके बाद हमारा बेडरूम 2, इसका साइज़ 10 बाई 12 का है। इसमें भी आपको LCD बेड अलमारी मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है बेडरूम 3, इसका भी सेम साइज़ है, बस इसमें जो है वास्तु के हिसाब से बेड की पोजीशन गलत है, उसको आप मैनेज करके सही करके आप वास्तु सही कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पैर है वो साउथ में आ रहा है, इसलिए आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद हम बात करते हैं किचन का साइज़। तो किचन आपका 6 बाई 9 का किचन है, और उसके बाद जो डाइनिंग एरिया है 6 सीटर हमने प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, उसका साइज़ है 7 फुट 6 इंच बाय 9 फुट का डाइनिंग साइज़ भी है। प्लस यहाँ पे जो हमने एक डोर दिया हुआ है, ये डोर आपका जो पीछे जो शाफ्ट है हमने छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन शाफ्ट OTS, वहाँ पे जा रहा है,
और वो जो OTS है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं, प्लस आप वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। उसका जो विड्थ है वो 3 फुट है, प्लस लेंथ आपका किचन और डाइनिंग को मिला के पूरा हमने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा कॉमन टॉयलेट है जिसका साइज़ है 6 फुट 6 इंच बाय 5 फुट का, और उसके पीछे ये शाफ्ट है जिसका साइज़ है 5 बाय 3 का। इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको एक डोर देना होगा, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इसका डोर देना कहाँ पे है, बाथरूम से देना है या फिर आपको इस बेडरूम से देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा अटैच बाथरूम है जो मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है। इसका साइज़ है 4 बाय 8 फुट 6 इंच का। उम्मीद करता हूँ ये प्लान आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की। तो फ्रंट एलिवेशन का जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक है और हमने इसको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 फुट 6 फुट एक्स्ट्रा आगे स्पेस बढ़ाया हुआ है, जैसा कि हमने 2D में डिस्कस किया था कि हम आगे बढ़ा के एक पार्किंग का स्पेस बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये एलिवेशन को डिज़ाइन किया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में या फिर अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे, जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। प्लस नक्शे और चार्जेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी जो डिटेल है वो आपको वेबसाइट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।